हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल 2024 की अंतिम सोमवती अमावस्या है और अमावस की रात है। सोम का साथ है, पितरों का आशीष जीवन में सौगात है। पावन पीपल की परिक्रमा करेंगे, श्रद्धा से हर कष्ट को दूर करेंगे। नदियों के पावन जल में स्नान करेंगे, पुण्य का दीप जलाएंगे। दान करेंगे, चावल तिल कंबल मिठाई, आशीर्वाद मिलेगा जो हर राह को सरल बनाएगा। और चमकेगी दीपक की लौ, अंधकार मिटेगा, स्नेह और समर्पण से हर मन जुड़ेगा। सोमवती का व्रत है, समर्पण का दिन है, धन शांति और सुख का यह पर्व है। आप सभी को ब्रजनारी परिवार को मेरा बहुत ही प्यारा सा अभिनंदन है। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों से ही बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन आप अपने पापों का नाश कर सकते हैं, परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध विधि की जाती है और पितृदोष दूर करने के लिए तो ये दिन बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। आज के दिन पवित्र नदियों में गंगा, जमुना, नर्मदा, गोमती किसी में भी आप स्नान करें, शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर स्नान कर जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र धन का दान करें। कहते हैं कि एक समय में एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनकी पत्नी और एकमात्र कन्या थी। ब्राह्मण की कन्या बहुत सुंदर, गुणवान, संस्कारी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका विवाह नहीं हो रहा था। तब एक दिन ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु महाराज पधारे और ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की और अपने दुख का कारण पूछा। साधु महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि कन्या के जीवन में कुछ ग्रह दोष है, जिसका निवारण सोमवती अमावस्या के दिन ही संभव है और उसे उपाय करने को कहा कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें और वृक्ष पर दूध, जल, कच्चा सूत चढ़ाएं। गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र का दान करें। ब्राह्मण की पत्नी और उनकी पुत्री ने साधु के बताए अनुसार व्रत को रखा, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की और इस उपाय से यह ग्रह दोष समाप्त हुआ। जल्दी ही कन्या का विवाह एक श्रेष्ठ वर के साथ हो गया। दोस्तों, इस बार 2024 में जाते जाते 2025 में प्रवेश करने के पहले ये सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को पड़ रही है। सोमवार का दिन है और सुबह 4:02 पर 30 दिसंबर को प्रारंभ हो जाएगा। 31 दिसंबर को मध्य रात्रि 3:57 तक रहने वाला है। तो 30 तारीख को ही सर्वथा मान्य है सोमवती अमावस्या। स्नान, दान, जो भी क्रिया कर्म आदि जो भी आपको करने इसी दिन किए जाएंगे। स्नान का मुहूर्त सुबह 4:02 से लेकर 7:38 तक है। इस दिन मूल नक्षत्र है, तो मूल नक्षत्र जिनको भी शांति करानी है इस दिन आप करा सकते हैं। 29 दिसंबर की रात को 11:30 बजे से प्रारंभ होकर 30 दिसंबर की रात को 11:30 बजे तक रहने वाला है। इस दिन क्या करना चाहिए? हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठें, अपने हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें और मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें, पवित्र नदियों में या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और इसके बाद हल्के सुंदर वस्त्र पहने और सबसे पहले सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें। जल के लोटे में काले तिल अवश्य डालें और अपने पापों की क्षमा, जाने अनजाने किए गए पापों की क्षमा मांगते हुए सूर्य देव को बोले ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसके बाद पितृ को दक्षिण मुखी हो जाइए, 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। इस लोटे में भी काले तिल अवश्य डालने हैं और दक्षिण मुखी होकर के बोलिए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। नहीं बोल सकते तो बोले पितर पितरानी की जय और इस प्रकार से पितरों को आप जल अर्पित करें। नदियों में आप स्नान कर रहे हैं या पिंडदान, तर्पण आदि कराने के कार्यक्रम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और घर में आज के दिन पितरों के निमित्त धूप भी दी जाती है। गोबर के कंडे सुलगा करके गैस पर या चूल्हे पर आप एक धूप दान में रखकर उस पर थोड़ी सी खीर पूरी का भोग बना करके उससे या कोई मिठाई से, घी से, गुड़ से आप जोत ले सकते हैं। अपने पितृ के निमित्त धूप ले सकते हैं और उस धूप को फिर पूरे घर में आज के दिन घुमाना चाहिए। इस दिन आपको पितृ की इस प्रकार से पूजन करने के बाद आपको घर के मंदिर में अपने जो भी इष्ट हैं उनका पूजन भी अवश्य करना चाहिए। आज के दिन एक मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भोलेनाथ, अगर शिवलिंग है आपके घर में तो ये श्रेष्ठ है। शिवलिंग की पूजा करें, माता पार्वती का अभिषेक करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र, शहद आदि चढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें और घर के सभी सदस्यों के सुख की प्रार्थना करें।
अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो आज के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। ओम हंग हनुमते नमः का जाप करें और शिव जी को चोला चढ़ा करके जो गुड़ चने का प्रसाद है वो वहीं मंदिर में बांट दीजिए। और इस प्रक्रिया को 7 शनिवार तक आपको रेगुलर करना चाहिए। और लास्ट वीडियो में मैंने साही के कांटे का उपाय बताया है। आप साही के कांटे से अपने शत्रु के निमित्त ध्यान रखें, शाही का कांटा अभिमंत्रित हो, ऐसे ही कहीं से ले करके आपको नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा दिया गया कांटा आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से सेही के कांटे का आप उपाय करें, शत्रुनाश के लिए ये श्रेष्ठ होता है। आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर पीपल का वृक्ष है आपके आसपास कहीं तो आज के दिन 1 सरसों के तेल का दीपक वहाँ ज़रूर जलाएं, 5 अगरबत्ती जलाएं। जो विवाहित महिलाएं हैं, सुहागिनें हैं, वो इस दिन व्रत रख सकती हैं और फिर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ में जब पूजा करेंगे तो कच्चा दूध, रोली, चावल ये मिला करके आपको अर्पित करने चाहिए। एक दिया लगाएंगे उसके पास ही आप काले तिल और चावल रख सकते हैं और वहीं बैठ करके फिर सिद्ध माला से ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः क्या बोलेंगे, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर चावल और तिल को बहते पानी में प्रवाहित कर दें या धूप के साथ जला दें या वहीं पीपल के नीचे डाल दें। कर्ज अगर ज़्यादा हो गया है तो कर्ज मुक्ति के लिए आज आपको ओम सोमेश्वराय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आपको ये जितने भी उपाय बता रही हूँ आप किसी भी सोमवती अमावस्या को कर सकते हैं या नॉर्मल अमावस्या आएगा उस दिन भी कर सकते हैं। और दीपक जलाने के बाद आप किसी गरीब को भोजन या थोड़ा दान अवश्य करें। अगर आप भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी, शत्रु बाधा, पितृ दोष या जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान हैं तो आज के दिन अगर लगता है घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, कोई छाया दिखाई देती है, कलेश ज़्यादा होते हैं, आपके घर में 2 लोग एक साथ बैठ रहे हैं तो झगड़ा होके ही उठते हैं, अक्सर नुकसान बना रहता है, हर काम में मुश्किल आती है, बाधा आती है, बस कभी कभी लगता है कि सब खत्म हो जाए, ऐसी फीलिंग आती है तो ये विशेष रूप से आपके घर पे बंधन किया हुआ हो सकता है। आपको आज की रात एक उपाय करना चाहिए। 1 नींबू ले लीजिए, 1 चाकू, थोड़ा सिंदूर और थोड़े काले तिल। रात में 10 बजे के बाद इस उपाय को करें। किसी पीपल पर चले जाएं, किसी सुनसान जगह पर चले जाएं, कोई चौरस्ता हो, कोई खाली ज़मीन हो, कोई शमशान में ना जाएं आज रात को। और जहाँ भी जाना हो पहले ही जगह मन में विचार कर लीजिए और साथ में सरसों के तेल का दीपक और सब सामान ले जाइए। अब वहाँ जा करके आप दीपक को जला दीजिए और वो जो नींबू आप लेके गए उसको 4 भाग में काट दीजिए। अब हर नींबू के टुकड़े पर 1-1 चुटकी सिंदूर डालिए, काले तिल बिखेर दीजिए और वहीं बैठ करके ओम ह्रीम छौम नमः क्या बोलेंगे, ओम ह्रीम छौम नमः, ओम ह्रीम छौम नमः। इस प्रकार से 108 बार जाप कीजिए। अगर शत्रु का नाम पता है तो एक चिट में आप शत्रु का नाम लिख करके ले जाइए और सब करने के बाद आप पहले दीपक की लौ में उसको जला दीजिए, उस कागज को। अगर हवा ज़्यादा चलती है, दीपक जलाने में दिक्कत हो रही है तो आपको जो बाती रहेगी उस पर थोड़ा कपूर आप चूर करके लगा दीजिए। इससे आपको बाती जलाने में दिक्कत नहीं होगी और आपके शत्रु जो भी आप पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं उनको आप ये चुटकियों में दूर कर देगा। दोस्तों आज की रात जो घर का मुखिया है उसको एक काम करना चाहिए परिवार की सुख शांति के लिए। रात में जब आप अपने ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, कोचिंग, आपका कोई सरकारी दफ्तर है वहाँ से घर लौट कर आते हैं तो थोड़ी सी मिठाई लेकर के आइए। जो लोग घर में हैं, जॉबलेस हैं, वो भी इस उपाय को करें शाम के बाद। ऐसा नहीं है, आस रखें, विश्वास रखें, आपका कार्य भी जल्दी पूर्ण होगा। हाथ मुंह धो करके भोजन पानी करने के बाद आपको रात में समझ लीजिए 8-9 बजे के बाद आपको ये उपाय करना है। 1 नींबू ले लीजिए, उसके 4 बराबर हिस्सों में उसको टुकड़े काट दीजिए। नींबू हरा हो या पीला हो लेकिन खराब नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ताज़ा नींबू होना चाहिए। रात भर ये चारों कोनों में घर में इसको रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा नमक इसके ऊपर डाल दीजिए। अगले दिन सुबह आपको ये चारों उठा लेने हैं स्नान करने के पहले और इसके बाद इसको किसी सुनसान सड़क पर या फिर आप किसी पीपल के नीचे रख आइए। और फिर आप घर के अंदर जब आएँ तो हाथ मुंह धो करके सीधा वॉशरूम में जाएं, हाथ मुंह धो करके स्नान कर लें। आप देखेंगे ये उपाय आप कम से कम 3-4 अमावस्या कर लीजिए या शनिवार कर लीजिए, आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं समाप्त हो जाएगी।
दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में समस्याएं आ रही है तो सोमवती अमावस्या की रात लाल कपड़े में एक सुपारी, थोड़ा सिंदूर, गुलाब की पंखुड़ियां बांध लीजिए और उसको हाथ में लेकर ओम कामेश्वराय नमः, ओम कामेश्वराय नमः, ओम कामेश्वराय नमः इसका 27 बार कम से कम जाप कर लीजिए। और फिर आप ये जो पोटली सी बनाएंगे, इसको आप अपने सिर के ऊपर से और अपने पति या प्रेमी के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप दोनों के बीच किसी ने अगर समस्याएं पैदा की होगी, किसी ने कुछ नज़र बाधा डाली होगी, किसी ने कुछ नकारात्मक ऊर्जा डाली होगी, तो सभी कट जाते हैं। आप दोनों का संबंध फिर एक बार से मधुर हो जाता है। दोस्तों, कई बार कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप कोई भी कार्य नहीं कर पाते, परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आप कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है। और दोस्तों, आज की रात अगर आप मनोकामना सिद्धि चाहते हैं, अचूक लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, तो अपने नाम से आज की रात आपको श्रीयंत्र को सिद्ध करवाना चाहिए और फिर इस श्री यंत्र को मंगवा कर या स्वयं से सिद्ध करके आपको अपने घर पर विराजमान करना चाहिए। दोस्तों, कुछ करें ना करें, आज के दिन थोड़ा सा दान अवश्य कीजिए। भोजन हो, वस्त्र हो, काले कंबल, ठंड बहुत जोर है तो काले कंबल हो, टोपी हो, मोजे हो, गुड़ हो, काले तिल हो, चावल हो, सफ़ेद वस्त्र हो, इसका दान करना चाहिए। आज के दिन गौ माता के लिए भी ओढ़ने बिछाने के बोरियां आदि का इंतज़ाम करें, उनको गौ माता को चारा दान करें, ये सभी चीज़ें श्रेष्ठ होती है। और सोमवती अमावस्या पर पूजा व्रत जो भी उपाय कर रहे हैं, सावधानियां ज़रूर रखें ताकि आपको जो भी उपाय करेंगे उसके पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो। सबसे पहले तो मानसिक शुद्धता ज़रूरी है। शरीर में तो आपको शुद्ध रहना ही है। स्नान के बाद धुले हुए वस्त्र ज़रूर पहने, बिना धुले हुए गंदे वस्त्र पहन करके कोई भी उपाय पूजा ना करें। नीले काले वस्त्र ना पहने, पूजा स्थल को साफ रखें, गंगा जल का छिड़काव करें और किसी भी प्रकार के गुस्से से, नकारात्मक भावनाओं से अपने आप को अविश्वास से दूर रखें। पूजा में जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे ताज़े यूज़ करें, ताज़े फूल, शुद्ध घी, साफ सामग्री का उपयोग करें। जले हुए दीपक, मुरझाए हुए फूल, खराब सामग्री का उपयोग ना करें। भोजन इस दिन सात्विक करें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें, तंबाकू आदि का सेवन ना करें। सात्विक की व्रत करें ना करें, कोशिश करें कि इस दिन सात्विक आहार आप पूरे दिन ग्रहण करें। और महिलाएं जो पूजा और व्रत कर रही हैं, वो अगर पीरियड्स हो गई हैं तो इस दौरान उपाय को आप सिर्फ कर सकती हैं, पूजा पाठ ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और श्रद्धा और विश्वास के साथ हर कार्य को करें। जो भी आपकी पूजा के बाद सामान बचेगा वो सभी को, सामग्री को कूड़े में नहीं फेंकना है। कुछ लोग कूड़े में डाल देते हैं, ऐसा ना करें। सभी सामग्री को, जो भी उपाय का है, वो नदी, तालाब, जल में प्रवाहित करें, पीपल के नीचे, किसी पौधे के नीचे रखाएं। दोस्तों, जीवन में ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके सकारात्मकता आती है, आपके पितरों की कृपा आप पर बरसती है। इस दिन किसी के भी प्रति ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता का भाव मन में ना लाएं और शांत मन से और प्रेम भाव से पूजन करें। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या है और ये पावन दिन जीवन में सुख शांति लाने का अद्भुत अवसर है। तो अगर आपको ये वीडियो आप ध्यान से स्वयं आपने सुना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से भी शेयर कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। पितरों का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।